हाय एवरीवन। तो एक और लाइव एग्जीक्यूशन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। एंड लाइव एग्जीक्यूशन वीडियो तो हो चुकी है, लाइव ट्रेड भी अपना हो चुका है, रिकॉर्ड भी मैं कर चुका हूँ। एंड जो रिकॉर्डिंग है उसको मैं बाद में लगा दूंगा। मैंने सोचा एक पार्ट में रिकॉर्ड कर लेता हूँ जिसमें मैं लॉजिक पहले एक्सप्लेन कर दूँ, उसके बाद आप लाइव एग्जीक्यूशन वीडियो देख सकते हैं। तो ये वाला पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो ये कुछ अपना बैंक निफ्टी है। देखिए बैंक निफ्टी एक सेलिंग ट्रेंड में है, राइट। ये आप सेलिंग ट्रेंड देख सकते हो, लोअर है वो। आप पैटर्न देख सकते हो, बेयरिश पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। लेकिन मेरे को ये था कि ये मार्केट में सपोर्ट बन चुका है, ये अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से यहाँ पे मार्केट सपोर्ट बना चुका है और मार्केट को यहीं सपोर्ट बनाना था। मार्केट ने एग्जैक्ट वहीं आगे सपोर्ट बनाया है। तो ये अपने कुछ कैलकुलेशन लेवल्स हैं एंड उस पर ट्रस्ट करते हुए मुझे ये था कि यहाँ से अब बाइंग आएगी और कहीं ना कहीं जो वीकली क्लोजिंग है, तो जो वीकली क्लोजिंग है कहीं ना कहीं इस रेंज में आगे क्लोज होगी 50,800 और 50,900। तो इसको मैंने अपने टेलीग्राम पे भी बोला था, आप देख सकते हैं। अराउंड कौन सा दिन था वो, ये हाँ, तो अगस्त 7 का शायद ये दिन है। एंड मैंने कहा कि बिफोर दिस वीक एंड्स मार्केट कैन टच अगेन दिस सपोर्ट लेवल्स। बस उतनी बाइंग कैच करने की कोशिश रहेगी। तो आप समझो यहाँ पे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इस एरिया में मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो वीकली क्लोजिंग है वो पॉजिटिव में चली जाएगी एंड अराउंड 50,800 50,900 के लेवल बैंक निफ्टी फिर टच करेगी और उतनी बाइंग मैं पकड़ने की कोशिश करूँगा। यानी कि जब हम यहाँ ट्रेड कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ अब जो ये बाइंग आएगी मैं वो पकड़ने की कोशिश करूँगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि अगस्त 8 को अपना एक स्टॉप लॉस हुआ एंड 900 रुपये 30 पॉइंट्स का वहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ। लेकिन मार्केट में जो अपना एनालिसिस था वो ठीक था, तो एनालिसिस अपना राइट हुआ कि मार्केट अप ही जाएगी और मार्केट अप ही गई। एंड उसके बाद आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी में मेरे को ये था कि फ्लैट खुलेगी तो फिर से बाइंग करेंगे इस लेवल तक। लेकिन मार्केट गैप अप ओपन होता है। अब गैप अप ओपन होता है तो अपने लेवल पे ओपन हुआ, तो वहाँ से बाइंग करना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि अब बैंक निफ्टी में हम बाइंग करें। तो मैंने चेंज किया, मैं आया निफ्टी में। एंड निफ्टी में मैं आपको बताता हूँ, सेम निफ्टी में भी था। देखिए बैंक निफ्टी निफ्टी बल्कि थोड़े बहुत चलते तो सेम ही है। लेकिन देखिए निफ्टी में क्या हो रहा है, मैं आपको निफ्टी में एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए बैंक जो है वो रियल बैंक यहाँ कहीं से होनी चाहिए, राइट। ये आप प्राइस देख रहे हो, ये प्राइस है। तो बिग प्लेयर्स इस प्राइस पे इंटरेस्टेड है, राइट। बिग प्लेयर्स इस प्राइस पे इंटरेस्टेड है। प्राइस एकदम ऊपर चले जाता है, गैप अप हो जाता है, मार्केट में बाइंग आती है। तो आप मेरे को बताओ, आपने सपोज यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदी 24,000 के लेवल, 24,000 के भाव पे आपने प्रॉपर्टी खरीदी एंड प्रॉपर्टी का जो लेवल है वो 24,300 24,400 चले गया है। एंड आप तो वैसे भी मार्केट को चलाते हो, आप पे इतना पैसा है, तो आप फिर से क्या ऊंचे लेवल से बाय करोगे? ना तो आपको लिक्विडिटी मिलेगी क्योंकि वहाँ तो सभी बाय करेंगे, ना तो आपको लिक्विडिटी मिलेगी, ना आपको डिस्काउंट मिलेगा और आप महंगे पे बाय कर रहे हो। तो ये जो बाइंग है, मेरे को एक्सपेक्टेड था मार्केट में कि मार्केट सुबह थोड़ी बाइंग क्रिएट करेगी, लेकिन वो टर्नआउट हो जाएगी। तो ये कुछ अपनों ने शेयर भी किया था आप लोगों के साथ मैंने। तो ये आप देख सकते हैं कि निफ्टी इज़ बेटर फॉर बुलिश मूव एज देयर इज सम रेंज। यानी कि बैंक निफ्टी से निफ्टी थोड़ा बुलिश मूव कर सकता है मॉर्निंग में। निफ्टी ने क्या वैसा किया है, देखिए आप, निफ्टी ओपन हुआ, मार्केट ने बुलिश मूव दिया। उसके बाद मैंने कहा कि ये प्लान कैंसिल है, कि बाइंग का प्लान अब नहीं करेंगे, क्योंकि हम अगर डिप आएगा तो वहाँ बाय करते हैं। लेकिन अगर अब डिप आता है तो मार्केट सेल ऑन राइज हो जाएगी, क्योंकि हम ऑलरेडी टॉप पे हैं और बिग प्लेयर वहाँ पे बाय नहीं करेंगे। तो ये क्या होगा, सेल ऑन राइज डे होगा। अब ट्रेड सेटअप की बात करें तो ट्रेड सेटअप कुछ ऐसा है कि आप देखो, ये 5 मिनट की 3 कैंडल है, मतलब 15 मिनट की ये 3 कैंडल हो गई। एंड यानी कि इसके ऊपर जो रिटेलर्स हैं वो बाय करना चालू कर देते हैं। कई लोगों का सेटअप होता है कि 15 मिनट के ऊपर वो बाय करेंगे। तो 15 मिनट के ऊपर जैसी एक मार्केट ने क्लोजिंग दी, मैं समझ गया कि ये सिर्फ लिक्विडिटी बाइंग है। अब ये बायर के लिक्विडिटी ले चुके हैं और इसी को मार्केट रिवर्स कर देंगे। तो मेरा जो एग्जीक्यूशन है अराउंड यहाँ कहीं हो गया था। लॉजिक आप, आई होप आप समझ गए हो। और मेरा जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ कहीं का था, तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस था। एंड यहाँ कहीं अपनों ने टारगेट हिट किया, एंड शायद यहाँ नहीं, अपनों ने यहाँ कहीं टारगेट हिट किया, सॉरी। तो मैं आपको उस पर भी दिखा देता हूँ। स्पॉट पे अपना जो लेवल है वो कहाँ है। तो अराउंड आप देख सकते हैं कि जब मार्केट में स्पॉट पे टॉप बन गया तो मैंने प्रीमियम चेक किया, जैसा कि आपको स्पॉट पे मैंने दिखाया कि 5 मिनट की बाइंग ऊपर हो चुकी थी और वो सब लिक्विडिटी बन चुकी थी। तो अपनों को ये जोन एक्सपेक्टेड था कि ये मार्केट का बॉटम बन चुका है। एंड यहाँ पे 157 पे मैंने बाई किया। एंड मेरा जो स्टॉप लॉस था वो महज बहुत छोटा था, सिर्फ इसी के लो पे। और अराउंड 50 पॉइंट्स का मेरा टारगेट था इंट्राडे हाई के पास, एंड 47 कुछ पॉइंट्स अपनों को मिले हैं। तो ऐसा कुछ अपना ट्रेड है। एंड एग्जीक्यूशन वीडियो जब मैं आपको डाल दूंगा, तो एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है, एग्जीक्यूशन वीडियो आप देख सकते हैं। हाय एवरीवन। तो 9:53 AM का टाइम हो रहा है एंड निफ्टी के अंदर पोजीशन क्रिएट की है। तो निफ्टी क्यों सेलेक्ट की है, क्यों पुट की तरफ ट्रेड बनाया गया है एंड कहाँ पे बनाया गया है, वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा बाद में। अभी तो ट्रेड पे फोकस करते हैं, तो ट्रेड पे फोकस अभी इम्पोर्टेंट है, तो वेट करते हैं। तो जस्ट विद इन अ मिनट 9:53 का टाइम था अराउंड, वहाँ पे एग्जीक्यूशन किया था
954 पे आप प्रॉफिट देख सकते हैं कि एंट्री अपना इतना क्लासिकल हुआ है, इतना ब्यूटीफुल हुआ है। एंड मुझे उम्मीद है कि हमने निफ्टी का टॉप पकड़ लिया है एंड हो सकता है मार्केट नेगेटिव क्लोज करे। अब मेरे को लगता है थोड़ा इंडिसीजन मार्केट क्लोज करेगा, यानी स्पिनिंग टॉप टाइप कुछ बना सकता है। तो प्रॉफिट ठीक ठाक यहाँ पे चल रहा है एंड अराउंड 5,000 रुपये मैं टारगेट लेकर चलूंगा इसके अंदर। तो देखते हैं टारगेट हिट होता है क्या। ओके, तो बहुत सारी वोलेटिलिटी के साथ अपना जो प्रॉफिट है 26-2700, वहाँ से फिर 1,000 रुपये वापस, यानी कि 50% प्रॉफिट ख़त्म हो गया। लेकिन हमने स्टिक किया है अपने प्लान पे। तो ये बहुत मुश्किल चीज़ होती है कि आप टारगेट लगाते हो। देखिए, ट्रेड लेने के बाद ना कई लोगों का जो दिमाग है वो काम करना ही बंद कर देता है और गलत डिसीजंस आप उस वक्त लेते हो। तो आपको कोई डिसीजन वहाँ पे गलत नहीं लेना है, आपको स्टिक करना है प्लान पे कि ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा टारगेट है एंड मैं ग्रीड नहीं रखूंगा। जो मार्केट में मेरा टारगेट है वो लेके निकलूंगा अगर मार्केट देता है, और किसी भी प्रकार का ग्रीड नहीं रखूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत छोटा स्टॉप लॉस है मेरा, जैसा कि मैंने बताया कि मुझे लगता है मैंने निफ्टी का टॉप पकड़ लिया है एंड ये यहाँ पे बहुत, जब भी आप ऐसा एग्जीक्यूशन करते हो तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहता है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट, अब मेरे को कॉन्फिडेंस है मार्केट में, तो मार्केट अगर अब पलटेगा तो मैं अपना स्टॉप लॉस बड़ा कर लूँ, राइट, इतने प्रॉफिट के बाद, कि नहीं अब तो प्रॉफिट ही लेके निकलना है। तो जो प्लान है उसको बिल्कुल आपको स्टिक करना है कि कोई ग्रीड नहीं, कोई फियर नहीं। और पीएनएल की तरफ आप देखो ही मत, आप चार्ट को देखो और बिल्कुल चार्ट में आप इन्वॉल्व रहो। ट्रेड के वक्त चार्ट में इन्वॉल्व होना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप देखेंगे कि अगर आप नॉर्मल ट्रेडिंग करेंगे, यानी कि बिना पैसों के अगर आप ट्रेडिंग करेंगे, तो वहाँ पर आप बेटर परफॉर्मेंस कर पाते क्योंकि आप डिसीजंस बार बार नहीं लेते हो। लेकिन जब पैसा चलता है तो आदमी डिसीजन लेने लगता है कि पैसे को देख के आप डिसीजंस आप लेने लगते हो। तो यहाँ पे अपना जो टारगेट है वो हिट होगा, टारगेट होते ही अपन निकल लेंगे। अराउंड 5,000 रुपीज़ आई वॉज टारगेटिंग एंड नियर ही है। तो बहुत देर से इसी रेंज में घूम रहे हैं हम, 37-30। तो एक स्पाइक आएगा। देखो अब जो ऑप्शन का मोमेंटम है वो ऐसे ही होता है, बहुत देर से प्रॉफिट, देखिए प्रॉफिट अब बढ़ गया है। तो अपना टारगेट अराउंड नियर ही है। तो निकलते हैं यार, यहाँ पे अराउंड 207 का